अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज बात करेंगे प्रॉपर्टी पर जो नए टैक्सेस लगे हैं। 2 वीडियोस पहले मैंने की हैं इस वीक में, और आज भी आपको बताऊंगा कि एक रजिस्ट्री पे ख़र्चा किस तरह आता है, पहले कितना ख़र्चा था। बड़ी धूमधाम से 2-3 साल पहले ये कारोबार चल रहा था, बहुत एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका था। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो उसकी लीड जिसको शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जिस तरह ये पहले आते हैं प्रॉपर्टी को काम को तबाह करते हैं, इसी तरह ही इन्होंने अब आकर भी 1.5 साल पहले जब इनकी हुकूमत आई थी तो इन्होंने टैक्सों में इजाफा कर दिया था बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन ईयर है और इस दफ़ा शायद ये इजाफा ना करें, लेकिन इस दफ़ा भी इन्होंने तबाह कुन किस्म के टैक्स प्रॉपर्टी के कारोबार करने वालों पर लगा दिए हैं। जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं शायद उनके इल्म में तो थोड़ा बहुत हो, लेकिन जो कभी कभार करते हैं वीडियो उनके लिए है और प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों के लिए भी है, कि ताकि वाज़ह हो सके कि अगर उन्होंने कोई चीज़ लेनी है, कोई देनी है, प्रॉपर्टी का लेन देन करना है, तो किस तरह कितने पैसे खर्च आएंगे, क्या शरह होगी टैक्सेस में, FBR के जो टैक्सेस हैं, जो रजिस्ट्री के टैक्सेस हैं, क्या उसमें फ़र्क पड़ा। तो नाज़रीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। नाजरीन, बड़े ज़ोर शोर से हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी का काम हो रहा था, एक इंडस्ट्री थी, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता था इससे। लेकिन मौजूदा हुक्मरान PDM जिसको लीड शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही थी कि ये इस दफ़ा टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ DC रेट ही बढ़ेगा। लेकिन जब बजट अनाउंस हुआ और 1/7/2023 को जब नोटिफिकेशन, ऑफिशियल तो नहीं आया, अनऑफिशियल नोटिफिकेशन आना शुरू हुए, तो उसमें पता चला कि इन्होंने तबाहकुन किस्म के टैक्स आयद कर दिए हैं। टैक्सेस तो हम पहले भी रजिस्ट्री पर अदा कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उन टैक्सों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। वो मैं आपको अब डिटेल से बताता हूँ कि एक रजिस्ट्री अगर 5 लाख रुपया फ़ी मरले के हिसाब से अगर कोई रजिस्ट्री करवाना चाह रहा है, DC रेट है, तो 5 मरले पर कितना खर्चा आएगा। अब थोड़ी सी मैं इसको इस तरह वाज़ह पहले कर देता हूँ, आपको समझ आ जाए कि DC रेट भी इस साल इन्होंने इंक्रीज़ कर दिए हैं 10% से लेके 100% तक, 10% से लेके 100% तक, यानी कुछ एरियाज़ में 10% इजाफा हुआ है और कुछ एरियाज़ में 100% इजाफा हुआ है। यानी जिस एरिया में 5 लाख रुपया DC रेट था उसको उठा के 10 लाख रुपया कर दिया है। और टैक्सेस की जो शरह थी, वो शरह ऐसे थी कि जो पुराना टैक्स ईयर चल रहा था 30/6/2023 तक जो चल रहा था, उसमें ख़रीदने वाले के लिए 2% टैक्स था और फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए 6% टैक्स था, और बेचने वाले के लिए वही टैक्स अगर फाइलर है तो 2% था और नॉन फाइलर था अगर वो, तो उसके लिए 4% था। अब क्या किया है इन्होंने, एक तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि DC रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। नाजरीन, अगर टैक्सेस इतने बढ़ाने हैं तो इनको चाहिए था कि DC रेट कम करते। एक DC रेट तकरीबन जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में जिस हिसाब से जगह फ़रोख्त हो रही है, तकरीबन उसके बराबर ले गए हैं और बहुत से एरियाज़ में उससे ऊपर भी ले गए हैं। और ऊपर से होशरुबा किस्म के जो टैक्स लगाए हैं, उससे किसी भी बंदे के बस में नहीं रहा कि वो प्रॉपर्टी का कारोबार कर सके। तो मैं डायरेक्टली इस शोबे से वाबस्ता हूँ, फैसलाबाद कचहरी में। तो अब हमारे पास जो एग्रीमेंट लिखने आ रहे थे, हमारे पास जो रजिस्ट्री आ रही थी, उनकी तादाद में अचानक बेशुमार कमी हो गई है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो उनको प्रॉफिट आना है साल के बाद, 6 माह के बाद, वो तो सारा टैक्सेस में चला जाना है। तो इसलिए मकान की रजिस्ट्री, प्लॉट की रजिस्ट्री, ज़राई ज़मीन की रजिस्ट्री, कारखाने की रजिस्ट्री, कमर्शियल रजिस्ट्री, ये सारी रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। जो लोग घर बना रहे थे, एक तो आपके नोटिस में है कि सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत का भाव इन्होंने क्या कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे थे। लेकिन अब जो मौजूदा इस टैक्स ईयर में 2023 और 24 का टैक्स ईयर है, उसमें जितना टैक्सेस में इजाफा कर दिया है, कोई बंदा भी घर बना के फ़रोख्त नहीं कर सकता। अगर किसी न किसी तरीके से घर बना लेगा तो जब रजिस्ट्री करवानी है तो जितना उसको प्रॉफिट आना है उस घर पे, वो उसको टैक्स में अदा कर देगा।
तो जिस तरह दूसरे कारोबार, दूसरे बिजनेस, दूसरी इंडस्ट्री, सनतें, हर बिजनेस का इन्होंने सत्यानाश किया है, इस तरह प्रॉपर्टी का बिजनेस भी इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो अब छोटा सा मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटा प्लॉट जो एक गरीब आदमी का प्लॉट है कि 5 लाख रुपया, जो छोटे मोहल्ले हैं जिसमें 2 मरले, 2.5 मरले, 5 मरले का प्लॉट है, अब वहाँ भी कम अज कम डीसी रेट जो है वो 5 लाख रुपया इन्होंने कर दिया है। तो 5 लाख रुपया डीसी रेट अगर 5 मरले का प्लाट हो तो उसकी रजिस्ट्री 25 लाख रुपए में उसकी रजिस्ट्री लिखी जाएगी। 25 लाख में रजिस्ट्री लिखी जाएगी। मैं अब डिटेल से आपको बताता हूँ। जब 25 लाख की रजिस्ट्री लिखी जानी है तो उसमें स्टैम्प, ये फाइलर का मैं पहले बता रहा हूँ, स्टैम्प पेपर्स 26,000 के जमा होंगे रजिस्ट्रेशन डाल के, 25,000 की उसको कमेटी फीस लगेगी, और अगर वो बंदा फाइलर है तो 75,000 रुपया, 75,000 वो टैक्स अदा करेगा उस पर। और उसके बाद एक पैलरा फीस है 1100 रुपया, वो लगेगी, और फिर मिल मिला के वकील की फ़ीस डालें अगर, और दूसरी उसमें फीसेस इंतकाल की डालें, तो 5 मरले का एक जो आम आदमी जो प्लाट ख़रीदता है उस पर 1,40,000 रुपया उसका खर्च आएगा। अगर वही बंदा नॉन फाइलर है तो वो जो मैंने 75,000 आपको बताया है 3% के हिसाब से टैक्स, क्योंकि 5 मरले की रजिस्ट्री लेने वाला बंदा फाइलर नहीं हो सकता। एक बंदा जिसको अपनी रोजी रोटी कमानी मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी उसके घर में नहीं बन सकती, वो उसने फाइलर हो के क्या करना है? तो अगर वो नॉन फाइलर अपनी रजिस्ट्री करवाएगा तो सिर्फ बाकी वाजिबात एक तरफ हैं, सिर्फ रजिस्ट्री के टैक्स की मद में 2,62,500 रुपया वो सिर्फ टैक्स जमा कराएगा। आप अगर प्रॉपर्टी कभी खरीदी है, प्रॉपर्टी कभी बेची है, या जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये उनके लिए भी है कि 5 मरले का प्लॉट, उसकी वैल्यू, डीसी वैल्यू 25 लाख है, उस पर 2,62,000 रुपया टैक्स अदा किया जाएगा नॉन फाइलर का। और अगर इसमें बाकी चीज़ें कैलकुलेट करें 5 मरले नॉन फाइलर की, तो 3,25,000 रुपए में उसकी रजिस्ट्री होगी। अब ये देख लें कि ये अफोर्ड कर सकता है कोई बंदा? जो पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिसी साज हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको शर्म करनी चाहिए। अब नाजरी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 36 या 38 में कंफर्म नहीं बता सकता, अजला हैं पंजाब के डीसी, जो डीसी साहबान हैं, डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं, उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ थी, उनके पास डाले थे, वीगो, उनके पास 3-3, 4-4 गाड़ियों का और फ्लीट था। अब इस माह में हर डीसी को 2 करोड़ से ऊपर की इन्होंने नई फॉर्च्यूनर दी है। एससी साहबान जो हैं उनको नए वीगो डाले दिए हैं 2.25 करोड़ के। तो ये आप अंदाज़ा करें कि अपनी अफसरशाही, अपनी इनकी अय्याशी किस हद तक जा रही है। और गरीब आवाम अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा है, तो उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ये जो हमसे पैसे वसूल रहे हैं, इन्हीं पैसों से ये अय्याशी करते हैं। अब मैं, वीडियो लंबी हो रही है, मैं ज़राई का बता देता हूँ कि जो अंदर हदूद कमेटी है वहाँ पे तो स्टैम्प पेपर लगेंगे 1%, जो अब तक के नोटिफिकेशंस आए हैं। जो बैरून हदूद कमेटी है उसमें स्टैम्प पेपर्स 3% हो जाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड पे स्टैम्प पेपर 3% हो जाते हैं। तो कम से कम जो एक बहुत दूर देहात है वहां पे भी 50 लाख रुपया डीसी रेट पर एकड़ इन्होंने कर दिया है। तो 50 लाख एक एकड़ की रजिस्ट्री का बता रहा हूँ। 50 लाख अगर इन्होंने एकड़ का रेट कर दिया है तो 1,51,000 रुपए के उसके स्टैम्प पेपर निकलेंगे, 50,000 रुपए कमेटी फीस लगेगी, फाइलर का 1,50,000 रुपया टैक्स जमा होगा, और बाकी वकील फीस वगैरह कम से कम फीस डाल के वो रजिस्ट्री जो है 4.25 लाख रुपए तक चली जाएगी। और अगर वही बंदा नॉन फाइलर है, ये बंदा जो 1 एकड़ ज़रई रकबा खरीद रहा है, ये नॉन फाइलर है, तो 1,50,000 जो वो टैक्स उसने खरीदार ने अदा करना है, वो 5,25,000 रुपया टैक्स हो जाएगा। सिर्फ टैक्स उसका 5,25,000 रुपया जमा करवाएगा। और पूरी जो रजिस्ट्री है वो 7.5 लाख से ऊपर की उसकी 1 एकड़ की रजिस्ट्री नाजरीन होगी। 1 एकड़ की रजिस्ट्री 7.5 लाख से ऊपर किसी दुनिया में किसी जगह पे मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के जालमाना टैक्स अवाम पे कभी किसी गवर्नमेंट ने लगाए होंगे। अब इसके बाद
बेचने वाले की तरफ आ जाते हैं हम। जिस तरह मैंने बताया कि 25 लाख मालियत है एक रेजिडेंशियल प्लॉट की, तो ये मैं रेजिडेंशियल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस पे तामीर शुदा घर की रजिस्ट्री करवाना चाहेंगे तो 2-2.5 लाख रुपया, और यानी कि 5 लाख में उसकी नॉन फाइलर की, और कम से कम 3.5 लाख में जो फाइलर है उसकी रजिस्ट्री तामीर शुदा घर की होगी। तो इसमें बेचने वाला जो है, फरोख्त कुनिंदा जो है, उसको जो टैक्स लगेगा वो 236C होगा। और अगर वो फाइलर है तो उस पुराने टैक्स ईयर में 2% था, और इस टैक्स ईयर में उन्होंने फाइलर को 3% कर दिया है, तो 75,000 वो टैक्स अदा करेगा। अगर नॉन फाइलर है तो 1,50,000 रुपया 5 मरले के प्लॉट पे वो अदा करेगा। तो इस तरह की सूरत हाल में मुझे आप बताएं कि किस तरह प्रॉपर्टी का काम जारी रखा जा सकता है। अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता थे, अपना रोजगार कमा रहे थे, तो अब सबका रोजगार ठप हो गया है। कोई बंदा भी इस तरह के टैक्सेस के तहत प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं कर सकता। नाजरीन, आज से 3 साल पहले जब गवर्नमेंट थी PTI की, तो उन्होंने एक तो 9% से 3% रजिस्ट्री खर्चा इसका कर दिया था, और दूसरा एक लिमिट कर दी थी कि जो बंदा 3 साल तक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, 3 साल अपने पास रखता है, चौथे साल फरोख्त करता है, तो उसे इस्तिस्ना हासिल था, वो उसके ऊपर कोई टैक्स अदा नहीं करता था। तो मौजूदा सूरत हाल में जो इन्होंने किया है, इसके तहत जो मुझे नज़र आ रहा है, ये कारोबार, ये इंडस्ट्री और ये प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है ये तबाह हो जाएगा। और ये वाला जो साल है, इसमें कोई बंदा भी प्रॉपर्टी का काम ईमानदारी से नहीं कर सकता। तो नाजरीन, वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। ये 10 मिनट की वीडियो जो है आपकी मालूमात, बहुत ज़्यादा आपको मालूमात देती है। इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उनको कैलकुलेशन का पता चल जाए कि हमने किस तरीके से, किस लिहाज से अगर कोई जायदाद खरीदनी है तो उस पर किस तरह हमने टैक्सेस अदा करने। और दूसरी आखिर पे बात यह बता दूं कि टैक्सेस जितने ज़्यादा हो गए हैं, कोशिश करें कि अपने वकील और वसीका नवीस से उसका वाउचर बनवाएं और ख़ुद बैंक में जमा करवाएं, ताकि आप जालसाजी से बच सकें। तो वीडियो को शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।